वसलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस ने बेपनाह शानें अता फरमाई हैं, बेपनाह मकाम व मर्तबा अता फरमाया है, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कट्टर दुश्मन है, जानी दुश्मन है अबू जहल, और वो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक रस्ते के अंदर मिला। उसने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये कहा कि ऐ आमीना के लाल, ऐ जनाब अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लख्ते जिगर, ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी हैं तो बताए मेरी जो मुठ है, जो मेरा हाथ है, इसके अंदर क्या चीज़ है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तू ये चाहता है कि जो चीज़ तेरे हाथ में है मैं बता दूं कि वो क्या चीज़ है, या तू ये चाहता है कि जो चीज़ तेरे हाथ में है वो बोल के बता दी कि मैं कौन हूँ। अबू जहल कहने लगा जो चीज़ मेरे मुठ में है, मेरे हाथ में है, अगर वो चीज़ बता दे कि आप कौन हैं तो मैं आपका कलिमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊँगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके हाथ की तरफ इशारा किया तो जो उसने अपने हाथ के अंदर कंकरियाँ छुपाई हुई थीं, उन कंकरियों से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उन कंकरियों की तरफ इशारा किया, उसके हाथ की तरफ इशारा किया तो वो कंकरियाँ फसीह ज़ुबान के अंदर बोल पड़ी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। क्या अबू जहल सुन ले, ये वो आमीना के लाल हैं जिन पे पत्थर भी दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। देखें, एक तरफ ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोजज़ा है कि आप वअहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदगी अता फरमा दिया करते थे। यह आपका बहुत बड़ा मोजज़ा है कि मुर्दों को ज़िंदगी अता फरमाना, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मोजज़ा उससे भी कमाल है, क्योंकि मुर्दा वो होता है जिसमें पहले जान हो फिर जान निकल जाए उसे मुर्दा कहते हैं, लेकिन जो कंकरियाँ हैं उनके अंदर तो जान होती नहीं है, जो पत्थर हैं उनमें तो जान होती नहीं है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुर्दों को ज़िंदगी अता कर दिया करते थे, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो पत्थरों से भी कलिमा पढ़वा दिया है, और पत्थरों ने भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद व सलाम पढ़ा है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, ऐ मेरे सहाबा, जब मैंने ऐलान नबुव्वत नहीं किया था उस वक़्त मदीना तैयबा के एक पहाड़ है जिस पहाड़ को उहद कहते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ, ऐलान नबुव्वत करने से पहले उहद पहाड़ मुझ पे दुरूद व सलाम पढ़ा करता था, मैं उसके दुरूद व सलाम सुना भी करता था और जवाब भी अता फरमाया करता था। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या शानें अता फरमाई हैं, क्या मकाम और रुतबा अता फरमाया है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान का अंदाज़ा आप जहाँ से लगा लें कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ग़ज़वा उहद के मौके पर मौजूद थे। एक सहाबी रसूल हाज़िर हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तलवार नहीं है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिरों से लड़ने का जज्बा मौजूद है लेकिन कोई हथियार नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दरख्त से एक टहनी उतारी और जब महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में थी तो वो टहनी थी, लेकिन वो टहनी जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस सहाबी रसूल के हाथ में दी तो वो तलवार बन गई। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या कमाल अता फरमाया था, क्या शान अता फरमाई थी, क्या मकाम व मर्तबा अता फरमाया था कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत प्यारे सहाबी हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, आप फरमाती हैं ग़ज़वा उहद का दिन था और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जगह पर जलवा फरमाते। आप फरमाते हैं जंग के दौरान एक नेज़ा मेरी आँख में लगा और बाज़ रिवायत के अंदर है एक तीर मेरी आँख के अंदर लगा जिससे मेरी आँख बाहर बह गई और मुझे आँख से बिल्कुल नजराना बंद हो गया, यहाँ तक कि जो मेरी आँख थी
وہ میری ہتھیلی پہ آ گئی. آپ فرماتے ہیں ہتھیلی پہ رکھ کے آنکھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیر لگا ہے جس سے میری آنکھ باہر بہہ گئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے قتادہ کیا تم آنکھ لینا چاہتے ہو یا آنکھ کے بدلے میں جنت لینا چاہتے ہو؟ وہ بھی صحابی رسول تھے. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز عطا کر سکتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بے پناہ اختیارات عطا فرمائے ہیں. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جو آنکھ ہے وہ اپنی عطا سے عطا کر دے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مجھے جنت بھی عطا کر دے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آنکھوں کو وہاں سے اٹھا کر ان کی آنکھ میں رکھا اور پھر اپنا لعاب دہن اوپر لگا دیا. آپ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم کچھ دیر ہی نہ گزری تھی کہ اس ذات قدیر نے مجھے آنکھوں کی بنائی پھر دوبارہ سے لوٹا دی. آپ فرماتے ہیں کہ جو پہلے میری آنکھ تھی اس سے اتنا زیادہ نظر نہیں آتا تھا جتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کردہ آنکھ سے نظر آتا تھا.